हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री ब्रेन बूस्टर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमने पार्सर अब तक डिस्कस कर चुके हैं उनके बीच में एक कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के कंपैरेटिव में देखें तो डिफरेंस किस फॉर्म में है। तो जिस तरह से आपको याद होगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी हमने जो रेगुलर लैंग्वेज है और सीएफएल होती है, सीएसएल लैंग्वेज है, उनके बीच भी हमने एक कंपैरिजन स्टडी किया हुआ था। ठीक ऐसे ही पार्सर के बीच में भी कंपैरिजन स्टडी है कि कौन सा पार्सर किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर तरह की ग्रामर हर तरह के पार्सर से क्रिएट या एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्योंकि पार्सर हर तरह के ग्रामर के लिए पार्सर ट्री जनरेट कर सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि ग्रामर किस टाइप की है ना। ग्रामर जनरली कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के भी अपने अपने वर्जन्स होते हैं जिनमें हमको कुछ ग्रामर्स को ऑगमेंटेड ग्रामर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे LR0 ग्रामर जो हो रही थी वो नॉर्मल थी, उसमें हमने किसी भी तरह का ऑगमेंटेड ग्रामर जनरेट नहीं किया था, लेकिन इसके ऊपर जब हम SLR, LALR, CLR पार्सल में आते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने यहाँ ऑगमेंटेड ग्रामर जनरेट किया था। इसके बेस पे फिर हमने यहाँ पे बनाए थे, क्या बनाए थे यहाँ पे, आइटम्स। आइटम्स तो आपने LR में भी जनरेट किए थे, सभी में हमने आइटम्स को जनरेट किया गया था। ठीक है, तो यहाँ ऑगमेंटेड ग्रामर पे काम किया जाता है इन सभी पार्सर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाकी दूसरे पार्सर जैसे LR0 पार्सर या OPP, तो इसमें हमको ज्यादा मतलब इनके बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे वो अलग अलग देखने को मिलते हैं। OPP जो है, OPP का फुल फॉर्म है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, जिसमें ऑपरेटर को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, जिसका हाई प्रेसिडेंस होगा जिस भी ऑपरेटर का, उस ऑपरेटर के बेस पे काम किया जाता है, राइट। तो उसी उसमें हमने स्टेट यूज किया था। आपको अगर पिछले लेक्चर देखने को मिले हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि OPP कैसे काम करता है। पहले तो सारे लेक्चर देख लेने हैं हर एक पार्सर के लिए, उसके बाद ही आप कंपेरेटिव स्टडी को समझ पाएंगे। तो यहाँ मैंने एक रिलेशन बनाया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि सबसे छोटा सर्कल जो है अंदर की तरफ से है, LR0 का है, एंड सबसे बड़ा वाला जो सर्कल देख रहे हैं UG का है। UG का मतलब होता है अनएम्बिगस ग्रामर, ठीक है। एंड उसके बाहर आपको AG लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये AG कौन सी है, एम्बिगस ग्रामर है। अनएम्बिगस और एम्बिगस ग्रामर में क्या डिफरेंस है, एम्बिगस ग्रामर वो होती है जिसका एक ही पैसेज ट्री जनरेट होता है, लेकिन अनएम्बिगस जो होती है उसमें क्या होगा, मोस्टली ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है ऊपर की तरफ जाते हुए। तो सबसे इजी जो पार्सर है वो है LR0 होता है, सिंपल नॉर्मल ग्रामर, नॉर्मल ऑगमेंटेड ग्रामर पे काम करता है। लेकिन इसके ऊपर तरफ जाते हुए हम देखते हैं SLR, LALR एंड CLR। इनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। SLR का फुल फॉर्म है सिंपल लुक अहेड, सही कह रही हूँ, लुक अहेड है या लेफ्ट टू राइट है, सिंपल लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ओके, ठीक है। तो सिंपल लेफ्ट टू राइट है, और आर से क्या है, यहाँ रिकर्सिव होगा, ठीक है, जहां हम राइट टू लेफ्ट रिकर्सिव लेते हैं। LALR लुक अहेड, लेफ्ट टू राइट एंड रिकर्सिव टू लेफ्ट, रिकर्सिव कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। CLR कैनोनिकल, लेफ्ट टू राइट एंड रिकर्सिव, ओके। एंड इस तरीके के फुल फॉर्म से ही आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि SLR जिसमें सिंपली हम काम कर रहे थे, सिंपली SLR में क्या किया था हमने, अच्छा LR0 में क्या किया था, ये है आपके पिछले नोट्स है,
ये है, इन्हें आपको पढ़ना है। एलआर में हम सिर्फ लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करते हुए चल रहे थे, ठीक है। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, आइटम्स को कलेक्ट करेंगे, आइटम्स के कलेक्शन बनाएंगे और दो फंक्शंस लेंगे, गो टू एंड एक्शन फंक्शन, उसको फिल किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एसएलआर की बात करें तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं एसएलआर में? एसएलआर में हम फॉलो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम सीएलआर में, तो सीएलआर में क्या होता है? फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, कल के लेक्चर में था। एंड एल ए एल आर क्या होता है? सी एल आर का ही एक अपडेटेड देखने को मिलता है, जहाँ पे हम मर्ज करते हैं, राइट। यहाँ पे आपको रिवाइज करना है फिर से, अगर जिसने भी लेक्चर नहीं देखा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पहले सारे पार्सर की लेक्चर देख लें, उसके बाद कंपैरिजन स्टडी समझ में आएगी। तो अब इनमें क्या करना है कि इस पे जनरली क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है थियोरिटिकल कि कंपेयर करके बताना है या कौन पावरफुल पार्सर है, तो वे किस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिलेशन बताना है, कि सारे पार्सर को डिफाइन करना है इसके अंदर, और ये कैसे पावरफुल है। तो देखिए यहाँ पे आपको एरो अप डायरेक्शन में दिख रहा होगा, ये बता रहा है कि कौन पार्सर जो है सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो देखिए LR0 का कंपैरिजन SLR, LALR या बाकी सभी LR से करे या सभी पार्सर से करे तो सबसे लेस पावरफुल है, ठीक है। तो मोस्टली पावरफुल जो है पार्सर वो है CLR, ओके। और इस तरफ आप देखिए OPP लिखा हुआ है UG के साथ और AG की तरफ भी बना हुआ है। ये नोटिफाई करने की बात है कि OPP जो है दोनों ही ग्रामर को, दोनों ही टाइप की ग्रामर को सपोर्ट करता है। कुछ ग्रामर यहाँ एम्बिगस ग्रामर भी होगी और कुछ ग्रामर अनएम्बिगस ग्रामर होगी, ठीक है। बाकी ये सारे पार्सर जो है अनएम्बिगस ग्रामर को ही सपोर्ट करेंगे, लेकिन ओपीपी एक ऐसा पार्सर है जो अनएम्बिगस में भी आएगा और एम्बिगस ग्रामर के लिए भी काम करेगा, क्योंकि ओपीपी का जो मेन मोटिव होता है वो ऑपरेटर प्रिसीडेंस पर काम करना होता है, और अगर किसी ग्रामर में ऑपरेटर इन्वॉल्व होते हैं तो जाहिर सी बात है ओपीपी का दखल अंदाजी करना जायज है। वो एम्बिगस ग्रामर के लिए भी अवेलेबल है और अनएम्बिगस ग्रामर के लिए भी अवेलेबल है। रिलेशन यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि LR0 जो है लेस पावरफुल है, उससे ज्यादा अच्छा पावरफुल SLR है, किससे ज्यादा? LR से। लेकिन LALR के कंपैरिजन में लेस पावरफुल है, ठीक है। LALR जो है CLR से पावरफुल है या लेस पावरफुल है? LALR CLR से लेस पावरफुल है, लेकिन CLR बाकी सभी पार्सर से स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी सीरीज को यहाँ मेंशन किया हुआ है कि LR0 जो है स्मॉल स्मॉल है या ये कहे लेस पावरफुल है, उसके कंपैरिजन में बाकी सभी इंक्रीज होते जा रहे हैं। LR0 से ज्यादा पावरफुल है SLR, और इससे ज्यादा पावरफुल है LALR, एंड LALR से ज्यादा पावरफुल है CLR1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बात नोट कर लेनी है। अच्छा ये भी देख लेते हैं कि किस बेसिस पे हम इन्हें पावरफुल कह रहे हैं। कोई तो रीजन होगा, कोई तो वजह होगी, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, वहां पे पावरफुल का हम कैसे बता रहे थे? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जा रही थी ग्रामर की, है ना। जो हाईली कॉम्प्लेक्सिटी वाली ग्रामर को प्रोसेस कर सकता है वो वो मशीन या वो ऑटोमेटा पावरफुल कहला रहा था, राइट। तो यहाँ पर भी ठीक वही काम होगा, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी वाली ग्रामर को पार्सर एक्सेप्ट कर सकता है, उसके लिए पार्सी ट्री बना सकता है, वो ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ रही थी? कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमने क्या किया था? पार्सिंग टेबल क्रिएट की थी। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पार्सिंग टेबल तक ही आते हैं, उनका पार्सी ट्री बनाना तो आसान है अगर पार्सिंग टेबल बना ली जाए तो, ठीक है।
तो जनरली आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में आएंगे तो पार्शियल टेबल तक ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको LR0 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको याद होगा एक्शंस के जो कॉलम थे, एक्शंस की जो रोज थी, उनमें हम रेड्यूस जो एक्शंस ले रहे होते थे, वो सारे रो में, सारे कॉलम में फिल कर रहे होते थे। मान लीजिए ये एक आइटम 0 है, या कोई भी आइटम्स ले लेते हैं, है ना। एक आइटम से आइटम 1 की बात करें और एक्शन लिखा हुआ है A एंड B, ठीक है, एंड डॉलर डॉलर, ठीक है। I1 में मान लीजिए मुझे रेड्यूस करना है, ठीक है। तो रेड्यूस के लिए हम R यूज कर रहे होते हैं, है ना। और आर के साथ कुछ नंबरिंग रहती है, वो नंबरिंग किसकी रहती थी, प्रोडक्शन रूल की। मान लीजिए ये आइटम्स 1 में जो भी सेट लिखा हुआ है या जो भी प्रोडक्शन है वो किस प्रोडक्शन रूल से, मान लीजिए उसका नंबर 2 है, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं हम, तो 2 है। तो ये क्या हो रहा था, ये LR0 में ये सभी रो में फिल कर रहे थे ना। लेकिन अगर आगे की तरफ जाए तो SLR में ऐसा नहीं हो रहा था। SLR में हम क्या कर देते हैं कि भाई जहां फॉलो मिलेगा वहीं पर हम एंट्री करेंगे, ठीक है। और ऐसा क्यों किया था, ऐसा इसलिए किया था, कहीं कहीं रेडियस के साथ साथ हमें शिफ्ट ऑपरेशन भी परफॉर्म करना पड़ा था किसी रीजन की वजह से, या डबल डबल रेडियस भी करने पड़े, जैसे कि डबल एंट्री, ठीक है, या तो शिफ्ट करना पड़ा या फिर कोई और रेड्यूस ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, ठीक है। बी के लिए डबल एंट्री भी हो सकती है यहाँ पे, जैसे पहले से शिफ्ट है या किसी भी शिफ्ट के साथ साथ रेड्यूस को भी रखना पड़ रहा है, यानी डबल एंट्री हो रही है किसी भी रो में, ये LR0 में पॉसिबल था। तो इस चीज को यहाँ पे डिस्कार्ड करने के लिए क्या किया, SLR कॉन्सेप्ट का यूज किया गया। SLR कहता है कि फॉलो निकालो और फॉलो सेट के अकॉर्डिंग ही आपको वहां रेड्यूस करना है। तो मान लीजिए अगर आइटम्स 1 में दिए हुए जो प्रोडक्शन रूल है, उन प्रोडक्शन रूल में डॉट के बाद का जो भी एलिमेंट है उसका फॉलो आपको निकालना है। उस फॉलो सेट में आपको जो भी एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, जो कि टर्मिनल्स होंगे, उन टर्मिनल्स की रो में ही आपको रेड्यूस करना है या रेड्यूस इंडिकेट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर उनके फॉलो ए और बी मिल रहा है तो सिर्फ ए और बी में होंगे और डॉलर में नहीं होंगे। क्या मान लीजिए सिर्फ ए में ही आपको रेड्यूस करना है क्योंकि ए उसका फॉलो सेट मिला हुआ है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं आप। उसके बाद हम आते हैं LALR में। तो LALR के लिए आपको CLR को समझना पड़ा था, है ना। लेकिन आपको एक बात तो यहाँ ध्यान आ रही होगी कि सबसे पहले हमने स्टडी करते समय SLR के बाद CLR स्टडी किया था, उसके बाद हम LALR पढ़ रहे थे, राइट। लेकिन अभी आपको एक चीज और याद होगी कि CLR में जो हम लुक अहेड का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, LALR में भी लुक अहेड का कॉन्सेप्ट किया है। दोनों में हम फर्स्ट सेट निकालते हैं, है ना। सिर्फ SLR में आपको फॉलो सेट निकालना है। CLR और LALR दोनों में आपको फर्स्ट सेट निकालना है, और फर्स्ट सेट निकालने के साथ आपने जो भी इनका कलेक्शन तैयार किया था आइटम्स का, CLR में मोस्ट नंबर ऑफ, जो कि मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट होती है, काफी ज्यादा नंबर ऑफ कलेक्शंस मिलते हैं CLR में। और रीजन ये था कि इनके फर्स्ट सेट अलग अलग होने की वजह से, भले ही सेम सेट हो फिर भी ये अलग अलग स्टेट बनानी पड़ती है क्योंकि दोनों के फर्स्ट सेट डिफरेंट आ रहे थे। याद है आपको, CLR का कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा लेक्चर में, है ना। तो LALR में क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला कि मर्ज कर दिया जाए, जहां जहां कंटेंट सेम है लेकिन उसके फर्स्ट सेट की बात कर रहे हैं, यानी लुक अहेड को देख रहे हैं, वो डिफरेंट है, तो हम उससे क्या कर देंगे, मर्ज कर देते हैं। तो मर्ज करके हमने उसको क्या किया, और कंप्रेस करने की कोशिश की, उसके स्टेट्स को मिनिमाइज करने की कोशिश की। क्लियर है। लेकिन फिर भी हम CLR को ज्यादा पावरफुल मान रहे हैं। रीजन इसका ये है कि ये मोस्ट जो कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है ग्रामर में, मान लीजिए छोटी मोटी ग्रामर के लिए ठीक है, एक एक समय में लग सकता है कि ये इसका डिसएडवांटेज है कि सबसे ज्यादा नंबर्स यूज होंगे यहाँ स्टेट्स में। लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो वहां पे ये बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना।
तो इसलिए CLR जो है मोस्ट पावरफुल पार्सर कहा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इनके बीच में क्या डिफरेंस है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, इनके पावरफुल होने का जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसे होगा, बॉटम से अप की तरफ है। ठीक है, बॉटम से अप की तरफ है इस डायरेक्शन। मतलब यूजी जो है हाई रिकमेंडेड और हाई पावरफुल ग्रामर कही जाती है, क्योंकि एक ग्रामर के कई मीनिंग निकल सकते हैं। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ जाएगी। तो CLR जो है वो कौन कौन एक्सेप्ट करेगा, ये भी करेगी, LALR भी करेगी, SLR भी करेगी, LR0 भी करेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो CLR ने जगह ले रखी है। अच्छा, अब एक कंपटीशन एग्जाम की टर्म में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि कौन किससे ज्यादा पावरफुल है और कौन किसके साथ में रिलेट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं SLR और LR की बात करूं, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो भी LR है, सारी की सारी LR है, वो SLR हो सकती है या नहीं, क्योंकि LR का जो पार्ट है, LR का जो पार्ट है वो SLR के अंदर है ना, बाहर नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि SLR जो है LR हो सकता है क्या, नहीं, सारे SLR जो है LR नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सारे LR पार्सर जो है वो SLR हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर की कंपैरिजन देख रहे हैं कि LALR SLR हो सकता है कि नहीं, LR हो सकता है कि नहीं, तो ये सारे तो नहीं हो सकते, कुछ हो सकते हैं। ठीक है, डिपेंड कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन आ रही है, मे बी और मे बी नॉट। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि अंदर की कंपैरिजन की, बाहर की तरफ से कर रहे हैं, मतलब बाहर की ओर कर रहे हैं, तो हम हमेशा कहेंगे कि हाँ, हमेशा ये पॉसिबल है कि LR0 जो है SLR हो सकता है, SLR LALR हो सकता है, LALR CLR हो सकता है। ठीक है, लेकिन बाहर की बाउंड्री से कंपेयर कर रहे हैं अंदर वाले को, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है कि CLR की बात करें कि सारे CLR जो भी पार्सर है वो LR पार्सर को भी बिलोंग्स करते हैं, तो नहीं, सारे तो नहीं कर सकते, कुछ करेंगे। ठीक है, जिन्होंने सेट रिलेशंस पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी, आई होप सो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या लाइव चैट में पूछ सकते हैं, इन्हें हम आने वाले जो भी कल लेक्चर होंगे उनमें डिस्कस करेंगे। अभी आपके पास दो दो 4 यूनिट्स और रह रही हैं, जिन्हें मैं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इन्हें कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगी। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी मकर संक्रांति।